हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बात की जाए आज फ्लूइड मैकेनिक्स की क्वेश्चन आता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, उसी में क्वेश्चन बनता है जिसमें न्यूटन विस्कोसिटी लॉ आपको पढ़ा ही होगा। टॉ इज इक्वल टू म्यू अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। डी अपॉन डी वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपको एक सामने दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। ए प्लेट विद सरफेस एरिया दे रखा उसका, पहले हम देख लेते हैं। सरफेस एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर एंड वेट ऑफ द 500 न्यूटन। उस पर कितना लग रहा है? उसका वेट लग रहा है 500 न्यूटन। स्लाइड डाउन, स्लाइड हो रही है 30 डिग्री का कोई हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड। इफ़ यदि इंक्लाइन प्लेन इज लुब्रिकेटेड को लुब्रिकेटेड कर दिया जाए एंड विद ए ऑयल डायनेमिक विस्कोसिटी दे रहा है कि लुब्रिकेट की 2 पॉइज फाइंड द थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेंट। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है? जैसे मेरा ये 30 डिग्री का ये क्या है, स्लाइड है। इसमें कोई बॉडी है, ये नीचे स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है गाइस? इसकी वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके नीचे जो लुब्रिकेंट यूज किया है ये वाला, अब इसकी हमको क्या याद करनी है? इसको मानेंगे हम वाई थिकनेस इसकी। ठीक है, तो इसका वेट कितना है? इसका वेट लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। इसका वेट दे रहेगा हमको 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। एक तो बनेगा ये वाला, एक बनेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपवर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 30 डिग्री है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये हो जाएगा मेरा W cos 30 डिग्री। जबकि ये मेरा जो ये वाला निकलेगा, ये वाला ये होगा W sin 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गिवन डेटा हमको क्या क्या दे रखा है इन्होंने हमको एरिया दे रखा है। एरिया इक्वल टू कितना दे रखा है? 0.4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 0.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेट कितना दे रखा है? 500 न्यूटन दे रखा है एंड वेलोसिटी दे रखी है इस बॉडी की 4 मीटर पर सेकेंड। यूनिट पे ध्यान देना, 4 मीटर पर सेकेंड में दे रखी है वेलोसिटी। और विस्कोसिटी दे रखी है, जो लुब्रिकेंट यूज करे डायनेमिक विस्कोसिटी, उसकी 2 पॉइंट्स दे रखी है। 2 पॉइंट्स, इसको अपन न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 0.2 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये बॉडी के वेट के कारण नीचे स्लाइड होगी, क्योंकि इसका डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी डाउनवर्ड की तरफ है 4 मीटर पर तो इसमें एक फोर्स क्रिएटेड होगा ये F। तो F कितना हो गया? F W sin 30 होगा। ठीक है, तो F इजिकल टू निकालेंगे, W की वैल्यू पुटअप कर देंगे 500 इंटू साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री की 1/2 हो जाएगी। तो 500 इंटू 1/2, तो F इजिकल टू कितना है? 250 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 250 न्यूटन मेरे क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है? टॉ इज इक्वल टू म्यू अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वाई क्या है? थिकनेस। और यू क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉय इंटू एरिया हो जाएगा। तो फोर्स हो जाएगा टॉय क्या हो जाएगा? म्यू वेलोसिटी U अपॉन वाई थिकनेस इंटू एरिया।
तो गाइज हम जानते हैं एफ इजिकल टू कितना आया था 250 इजिकल टू म्यू इजिकल टू कितने हैं पॉइंट टू इंटू यू इजिकल टू कितना है 4 अपन वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और एरिया की वैल्यू हमको दी रखी है 0.4। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ नहीं किएगा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं किया। फोर्स क्या होता है, टॉ इंटू ए होता है। ठीक है, टॉय को हमने डी यू को हमने यू लिख दिया, यहाँ पे वाई को हमने डी वाई को हमको वाई लिख दिया। हमने कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ तक तो न्यूटन का लॉ टॉय इक्वल टू है इंटू एरिया कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितनी आएगी, वाई की वैल्यू आएगी यहाँ से 1.28 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको हम वाई इक्वल लिखे तो 0.0028 मीटर। यदि इसको हम mm में लिखेंगे तो 1.28 mm। तो हमारी वाई की वैल्यू कितनी आई 1.28 mm। यही हमसे पूछा गया था लुब्रिकेंट की थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक प्लेट दे रखी है, सरफेस एरिया उसका 0.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, वेट दे रखा है उसका 500 न्यूटन। वो स्लाइड करिए नीचे इंक्लाइन प्लेन पे। इंक्लाइन प्लेन का थीटा दे रखा है हमको 30 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड है। इफ द इंक्लाइन प्लेन और लुब्रिकेंट ऑयल डायनेमिक विस्कोसिटी, जो इंक्लाइन प्लेन पे जो बॉडी के नीचे और स्लाइड प्लेट के नीचे जो लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है ये, फाइंड द थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं उसकी थिकनेस। तो हमने एक बॉडी बना ली यहाँ से, उस पर कितना वेट है उसका 500 दे रखा है, हमने को 500 लिख दिया। ठीक है, और कौन से प्लेन पे वो मूव कर कितने डिग्री मूव कर रही है, 30 डिग्री पे। तो हमने एक इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया बॉडी का। जैसे मेरी एक बॉडी है ये वाली, इसका वेट तो डाउनवर्ड ही लगेगा 500। अब ये वाला एक फोर्स लगेगा यहाँ पे फ्री बॉडी का, एक इसका अपवर्ड लगेगा। ठीक है, और एक लगेगा हमारा डाउनवर्ड। तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे ये कौन थीटा बना रही है वो तो हो जाएगा W cos थीटा, और जो थीटा के दूसरे उससे बनाएगी W sin थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमको 30 डिग्री दे रखी है, W की वैल्यू हमको 500 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा F इक्वल टू W sin थीटा। ठीक है, हमको ये डाटा हमको गिवन है। एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, W इक्वल टू 500 न्यूटन दे रखा है, वेलोसिटी 4 मीटर पर स्क्वायर दे रखा है, और म्यू इक्वल टू 2 पॉइंट दे रखा है 0.2 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू W इंटू साइन थीटा, W की वैल्यू 500 इंटू साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री, तो F की वैल्यू आ जाएगी मेरी 250 न्यूटन। गॉट इट। हम न्यूटन लॉ जानते हैं, टॉय इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टॉय इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। डी यू इंटू डी अपॉन डी वाई हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगी, जिसमें यू वेलोसिटी है और वाई उसकी थिकनेस है, बॉडी जो लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं उसकी थिकनेस वाई मानी हमने। ठीक है, हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, टॉय इंटू ए होता है। तो टॉय की वैल्यू रख देंगे यू इंटू वेलोसिटी अपॉन थिकनेस ऑफ लुब्रिकेंट इंटू एरिया। यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से जो फाइंड आउट होगी वैल्यू होगी 1.28 mm। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं एफएम का ही एक और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके आरपीएससी में, जो ज़्यादा टफ भी नहीं आएंगे और ज़्यादा वो भी नहीं आएंगे, इजी भी नहीं आएंगे। हमको एक प्लेट दे रखी है, क्वेश्चन है एक थिन प्लेट दे रखी है, थिन स्क्वायर प्लेट दे रखी है, उसकी डायमेंशन है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, इज प्लेस हॉरिजॉन्टल, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल
इन ए हॉरिजॉन्टल गैप दे रखा उनका, हॉरिजॉन्टल गैप दे रखा है उसका ऑफ द ऑफ हाइट दे रखी है उसकी 2 सेंटीमीटर। अब ये क्या कर रखी है कि एक लुब्रिकेंट से फिल कर रखी है, फिल्ड विद ऑयल ऑफ, विस्कोसिटी दे रखी है इसकी 10 पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या दे रखे एंड पुल ए कांस्टेंट वेलोसिटी 0.10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक स्क्वायर प्लेट है, उसकी डायमेंशन 1:1 है, वो हॉरिजॉन्टल गैप में रखी है अंदर 2 मीटर, ठीक है, बीच में रखी है। उसकी जो लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं उसके 10 पॉइंट्स उसकी विस्कोसिटी दे रखी है, ठीक है। और इसको क्या किया जा रहा है, पुल्ड, उसको खींचा जा रहा है एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, 0.10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स ऑफ प्लेट, क्या फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑफ प्लेट, प्लेट पे फोर्स फाइंड आउट करना है। द गैप इज नाउ फिल्ड इन अनदर ऑयल, यदि जो गैप है उस द गैप इज नाउ फिल्ड विद अनदर, उसको अनदर ऑयल से फिल्ड कर दिया जाए। व्हेन द प्लेट इज प्लेस डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर, जो प्लेट का गैप है कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे व्हेन द प्लेट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस of 0.5 centimeter from one of the surface of the gap and pulled with same velocity। सेम वेलोसिटी से उसको खींचा जाएगा और अनदर उसमें लुब्रिकेंट फिलअप किया जाएगा और उसके गैप कितना रखा जाएगा, 0.5, एक प्लेट से कुछ भी, चाहे ऊपर प्लेट से रख लो चाहे नीचे प्लेट से, ठीक है। द फोर्स ऑन द प्लेट रिमेन सेम, क्वेश्चन में देखा फोर्स रिमेन सेम। फाइंड द विस्कोसिटी न्यू ऑयल, फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ न्यू ऑयल। अब न्यू ऑयल में हमको क्या फाइंड आउट कि न्यू ऑयल जो फिल किया उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ए थिन स्क्वायर प्लेट दे रखी है हमको, उसकी डायमेंशन दे रखी है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इज प्लेस इन हॉरिजॉन्टल, उसको हॉरिजॉन्टल गैप में उसको किया जाए, उसको प्लेस किया जा रहा है। अब गैप की जो हाइट है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिल्ड विद ए ऑयल जो फिल्ड किया जा रहा है उसको, उसकी विस्कोसिटी 10 क्या दे रखी है, 10 पॉइंट्स। एंड पुल्ड ए कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी उसको पुल किया जा रहा है, वो वेलोसिटी कितनी है, 0.10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स याद करना है प्लेट पे। फिर सेकेंड वाला क्या बोल रहा है ये यहाँ पे, यदि प्लेट का गैप को अनदर ऑयल से फिल कर दिया जाए, पहले जो ऑयल था उसकी विस्कोसिटी 10 पॉइंट्स थी, यदि उसको अनदर फिल्ड कर दिया जाए, व्हेन द प्लेट इज प्लेस डिस्टेंस, प्लेट को क्या किया जा रहा है, एक साइड से 0.5 सेंटीमीटर पे रखा जा रहा है, ठीक है।
फ्रॉम द वन ऑफ द सरफेस, कोई सी सरफेस, चाहे ऊपर वाले सरफेस से ले लो चाहे नीचे वाले सरफेस से ले लो ऑफ द गैप, एंड पुल्ड विद द सेम वेलोसिटी और फोर्स रिमेन कांस्टेंट। सेम वेलोसिटी उसको पुल किया जा रहा है और फोर्स भी कांस्टेंट है। अब ये क्या सेकंड वाला क्या याद कर रहा है, फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ न्यू ऑयल। जो न्यू ऑयल हम फिल कर रहे हैं उसमें लुब्रिकेंट, उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन डाटा। गिवन डेटा हमको म्यू दे रखी है पहले की 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स को अपन यदि न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर इसको हम चेंज करेंगे तो 10 का डिवाइड कर देंगे, 10/10 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है अपन को 0.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो अपन को जो डायग्राम दे रखा है वो 2 प्लेट दे रखी है अपन को। इनमें क्या बता रहा है अपन को, एक प्लेट दे रखी है, उसको क्या गया पुल किया जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी उसकी यू दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्लेट है, इसका एरिया दे रखा है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, गैप इसका कितना दे रखा है टोटल 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसका गैप हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर इसका गैप हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, यदि हम वेलोसिटी इससे इधर पुल करेंगे तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, वो लगेगा ना। जैसे अपन इसको कोई भी चीज़ को अपन यहाँ से जैसे ये है मेरा, इस इधर पुल करेंगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो फोर्स कितना होगा, वो होगा F1 इज इक्वल टू टॉय 1 इंटू एरिया हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे F1 लगेगा, ये कितना लगेगा टॉय 1 इंटू ए। ठीक है, दोनों तरफ जो फोर्स लगेगा तो उस प्लेट को रोकने की कोशिश करेगा वो। अब प्लेट को रोकने की कोशिश करेगा तो यही तो आप विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, जब कोई भी प्लेट फिक्स के फोर्स लगा रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की जा रही है फ्लो को, तो वही विस्कोसिटी होती है। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टॉय इंटू एरिया। टॉय की वैल्यू, टॉय को आपको पता ही है, टॉय क्या है, न्यूटन विस्कोसिटी लॉ से क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू म्यू अपॉन dy हो जाएगा। अब du/dy क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या होता है, u/y। u तो वेलोसिटी हो जाएगी, y क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेंट जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंटू एरिया। ठीक है, इसमें जो वैल्यू दी है उसको पुटअप कर लो। जो म्यू की वैल्यू 0.1 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और यू की वेलोसिटी दे रखी है अपन को 0.1, और वाई की वेलोसिटी कितनी दे रखी है। अब हम एक साइड का फोर्स निकाल रहे हैं तो कितनी है इसकी, 1 इंटू 10⁻² मीटर है। ठीक है, इंटू एरिया 1 दे रखा है। ठीक है, 1 इंटू 1। ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे तो जिस ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2, ये आ जाएगा मेरा 10 न्यूटन। ठीक है, F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ जाएगा। गॉट इट। अब हमारा फोर्स मैंने एक साइड का निकाला, दोनों फोर्स कितना आ जाएगा, F1 दोनों साइड का F1 प्लस F1 इज इक्वल टू 2F1, तो टोटल फोर्स आ जाएगा 2F1। F1 की वैल्यू 10, तो 20 न्यूटन आ जाएगा हमारा इस प्लेट में लगने वाला फोर्स आ जाएगा। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि हम इसको अनदर फील्ड लुब्रिकेंट से फिलअप कर दिया जाए और गैप को 0.5 सेंटीमीटर एक साइड से रखा जाए, तो इस जो लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं इसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो एक को डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या हो गया, केस 2, फोर्स ऑन टॉप प्लेट। ठीक है, तो मैं इसमें ये कोई प्लेट दे रखी है, क्या नाम है, सरफेस है। ये क्या बोल रहा है, यदि प्लेट को यहाँ रखा जाए तो इसे फोर्स वेलोसिटी तो उतनी लगेगी 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका गैप थोड़ा कम कर दो 0.5, और ये कितना हो जाएगा मेरा गैप 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया भी 1 मीटर इंटू 1 मीटर।
सेम है, गॉट इट। अब मेरा अलग अलग फोर्स लगेगा क्योंकि इसका गैप हो गया, वाई हो गया दोनों का अलग अलग। इसका तो वाई हो गया 1.5 और इसका वाई हो गया 0.5। और फोर्स क्या बोल रहा है, जो फोर्स लग रहा है ना, जो सेम लग रहा है, फोर्स इजिकल टू सेम। ठीक है, अब हमारे दो केस में इसमें F1 लग जाएगा, इसमें F2 लग जाएगा। ठीक है, तो F1 कितना लगेगा इस F1 इजिकल टू म्यू इंटू वेलोसिटी 0.1 अपॉन टॉप वाली को निकाल रहा हूँ मैं, और इसका गैप कितना देगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एरिया कितना है 1 है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे कितनी वेलोसिटी आएगी, ये आएगी 0.1 इंटू 20/3 इंटू म्यू आ जाएगी। तो मेरा F1 इजिकल टू 20/3 इंटू म्यू आ जाएगी F1। ठीक है, अब फोर्स ऑन द बॉटम प्लेट के निकालेंगे इस वाले के लिए F2 इजिकल टू क्या आएगा म्यू इंटू du/dy इंटू एरिया। म्यू तो अपन को फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी अपन को 0.1 दे रखी है, गैप अपन को 0.5 दे रखा है 10⁻⁻2, एरिया 1 दे रखा है। तो इसको फाइंड आउट करूँगा तो F2 को वैल्यू आएगी गाइस, ये आएगी 20 म्यू आएगी। ठीक है, अब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा मेरा, F इजिकल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, तो F1 कितना हो गया 20/3 इंटू म्यू प्लस 20 म्यू इजिकल टू F। अब फोर्स क्या बोल रहा है, फोर्स विल बी सेम, फोर्स क्या होगा इस सेम होगा। तो फोर्स की वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, कितनी आएगी फोर्स की वैल्यू, वो आएगी 20 न्यूटन। तो यहाँ पुटअप कर देंगे अपन, तो पुटअप कर दें 20 न्यूटन, 20 इजिकल टू 20 म्यू प्लस 60 म्यू अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 80 म्यू अपॉन 3 इजिकल टू 20। तो म्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पे 0.75 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपकी न्यू लुब्रिकेंट ये यूज़ कर रहे हैं जो प्लेट में, उसका विस्कोसिटी आ जाएगी 0.75 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं करवा रहा है, फोर्स सेम है तो फोर्स की वैल्यू अपन दी हुई है और म्यू की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन का एक बार दोबारा देखना है, इसको समझ आ गया आपको। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।